मैंने आप लोगों को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग्स का नोटेशन भेजा था और वही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग से आज स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए आप लोग हैप्पी बर्थडे कैसे बजाते हैं। एफ मेजर स्केल पहले मैं सिर्फ नोटेशन बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कॉर्ड के साथ दिखाने वाला हूँ। एफ मेजर स्केल में लिया मैंने, देखिए C C D C F E, next C C D C G F, next C C C, ये मीडियम ऑक्टेव का C है और ये हायर ऑक्टेव का C है। C C C A F E D, ये A शार्प नोड है 2 टाइम्स, A F G F, A शार्प 2 टाइम्स, A F G F, फिर से देखिए C C D C F E, C C D C G F, C C C A F E D, A sharp A F G A, विद कॉर्ड के साथ देखिए एफ मेजर स्केल में है, पहले एफ से स्टार्ट होगा, एफ मेजर कॉर्ड, सी मेजर, एफ से स्टार्ट हुआ, पहले एफ मेजर कॉर्ड, सी मेजर, फिर सी से, फिर एफ, नेक्स्ट सी, डी माइनर, फिर बी फ्लैट, एफ, फिर से देखिए
था हैप्पी बर्थडे। अभी रिदम के साथ दिखाता हूँ। ये था हैप्पी बर्थडे सॉन्ग्स। नेक्स्ट मैंने सिखाया था आप लोगों को ट्विंकल ट्विंकल। देखिए सर इसमें कौन कौन सा लगा है? सर यहाँ पे मैंने लगाया पहले एफ मेजर कॉर्ड, उसके बाद लगाया सी मेजर, नेक्स्ट डी माइनर, नेक्स्ट बी फ्लैट। पहले देखिए एफ से स्टार्ट हुआ, सी पे स्टैंडिंग हुआ, फिर सी से स्टार्ट हुआ, एफ में स्टैंड हुआ, नेक्स्ट सी से स्टार्ट, डी माइनर स्टैंडिंग, नेक्स्ट बी फ्लैट, लास्ट में एफ। ठीक है सर। जी नेक्स्ट ट्विंकल ट्विंकल। एकदम स्लो दिखा रहा हूँ। अभी कॉर्ड के साथ दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने लिया सी, नेक्स्ट लिया जी मेजर, नेक्स्ट लिया ए माइनर, फिर जी, नेक्स्ट एफ मेजर, ई माइनर, डी माइनर, सी,
नेक्स्ट जी, एफ, ई माइनर, डी माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई माइनर, डी माइनर, सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर, जी, एफ मेजर, अभी रिदम के साथ देखिए, सर इसमें किसी का अगर सवाल है सर ये जो बताइए। कॉर्ड रिलेशन निकालते हैं कैसे निकलते हैं? हेलो, जी 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 सर। ये जो आप सर अभी कॉर्ड का रिलेशन जो कोड आपको गान जी 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 सर। सर कोड आपको गाने का ट्यून के हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा, और वैसे कोड का रिलेशन भी है, और इसमें रिलेशन का बाहर से भी मैंने एक दो कोड लिया है। और मेन बात वही है सर, आपको गाने का धुन के हिसाब से ही आपको कोड लगाना पड़ेगा इसमें। हर एक धुन के लिए एक एक कॉर्ड निकालना है क्या? हर एक धुन के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही मैंने व्यवहार किया है, तो इससे थोड़ा कम भी लगाया तो भी चलता है, लेकिन हर एक नोट पे कोड निकलना ऐसा जरूरी नहीं है। तो मिनिमम सर कुछ है क्या? मिनिमम इतना लगाना है? हाँ सर, अभी मिनिमम तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कोई गाने में बहुत कम यूज होता है कॉर्ड, और कोई कोई गाने में बहुत लगाना पड़ता है। मान लीजिए 6-7 कॉर्ड तो होता ही है कोई गाने में। जी, मतलब गाने को और ज्यादा मेलोडियस बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि ज्यादा मेलोडियस बनाने के लिए आपको और अलग अलग कॉर्ड लगाना पड़ेगा, धुन थोड़ा अलग टाइप में बनाना पड़ेगा, ऐसा है सर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था नेशनल एंथम, उसका मैंने आप लोगों को नोटेशन वगैरह बजा के दिखाया, और आज लास्ट डे है, फिर एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले नोटेशन फिर कॉर्ड के साथ।
ये था गाने का नोटेशन। और कॉर्ड था सी मेजर, एफ मेजर, ई माइनर, डी माइनर, सी, जी, एफ, सी, ई माइनर, जी, एफ, ई माइनर, डी माइनर, सी, सी, एफ, जी, सी, ई माइनर, सी, जी, एफ, सी, सी, G7, A minor, F. अभी मैं जिस रिदम पे बजाने जा रहा हूँ ये ओरिजिनल रिदम नहीं है, मैं कोई भी एक रिदम पे आप लोगों को बजा के सुनाया अभी। नेक्स्ट मैंने आप सर लोगों ये को थोड़ा सिखाया था। ये जो है ना आप रिदम जो बोले हैं, जी रिदम के बारे में थोड़ा बता देंगे क्या? मतलब ये कौन सा रिदम और बीट सेम है क्या? हाँ, जी 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 सर। वो तो ये रिदम कौन विद, ये हाँ एक एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे आपका 4x4 बीट, टू बाई हाँ टू हाँ हाँ बीट, हाँ हाँ ये जो हाँ, 2/4 और हाँ हाँ, ये कौन सा 4x4 बीट में था क्या? कौन सा? ये जो आपने तीनों गाना बजाया है। हाँ 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 हाँ, ये इसमें मैंने लिया था सर। अभी वर्सन में तो वो होता है 4/4, फिर 2/4, उसके बाद 8/6, ऐसे अलग अलग होता है। जी और अभी इंडियन क्लासिकल में क्या होता है, जैसे उस दिन मैंने बताया था सिंगिंग क्लास में, 3 ताल होता है, कहारवा होता है, एक ताल होता है, दादरा होता है, खेमता होता है, रूपक होता है, धमार होता है, अलग अलग ताल होता है। और अभी गाने के हिसाब से आपको बजाना पड़ेगा। गाना देखने के बाद, वो गाना सुनने के बाद आपको समझ में आता है ये गाने का ये ताल होगा, वो गाने का वो ताल होगा। इंडियन के हिसाब से अलग नाम, वेस्टर्न के हिसाब से अलग नाम। तो ज्यादातर म्यूजिशियन क्या करते हैं, वो गाने के साथ वो लोग मिला के बजा देते हैं। ये गाने के साथ ये रिदम अच्छा लगना बोले तो लगने वाला है, उसके हिसाब से बजाते हैं। और आप लोगों को भी डिसाइड ऐसे ही करने का है, क्योंकि ये गाने के साथ ये बजाया तो अच्छा लगता है। तो सिंगर जी
हिसाब से गा रहा है, तो सबके साथ मिला के बजाने का। नेक्स्ट मैंने सिखाया था आप लोगों को अजीब दास्ता, आप लोगों ने बजाया होगा, मैं एक बार बजा के दिखाता हूँ। पहले नोटेशन सी मेजर स्केल में लिया मैंने, यहाँ पे मैंने पहले सी लिया, सी मेजर कॉर्ड, यहाँ पे जी मेजर, यहाँ पे एफ लिया, नेक्स्ट जी, सी, ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट एफ, सी, एफ, जी, एफ, सी, ये है नोटेशन और कॉर्ड। अभी रिदम के साथ देखिए, जी सर, ये था अजीब दास्ता सॉन्ग्स। भी अगर इसमें किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने जो जो लेसन सिखाया एक बार रिवाइज करेंगे। इसमें आप कॉर्ड रिलेशन भी लिख के दिए थे क्या व्हाट्सएप ग्रुप में? अजीब दास्ता का सर
शायद नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आप दे दीजिएगा, वो मतलब कॉर्ड के साथ कैसे बजाना है वो लिख के देने से प्रैक्टिस करेंगे। जी 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 सर। जी जी सर, कल मैं दे दूंगा सर। जी। जी हेलो। जी जी सर, नमस्ते सर, बताइए। नमस्ते। अच्छा, कोई कीबोर्ड में बिहू का ये रिदम मिल सकता है क्या? मतलब बिहू का जो रिदम है। हाँ सर, हाँ बिहू का रिदम मिलता है कीबोर्ड में, आपको इंडियन कीबोर्ड लेना पड़ेगा। कौन सा इसमें मिलता है? मतलब यमाहा में आपका है क्या? उसमें यमाहा में? सर यामाहा में आपको इंडियन जो रिदम है, जी। जो इंडियन स्टाइल है ना, हाँ हाँ, इंडियन स्टाइल है, हाँ। जो आप जैसे, हाँ हाँ इंडियन स्टाइल में आपको सर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किसी में 100 किसी में 50 ऐसा कुछ रिदम दिया हुआ रहता है, उसमें ढोल वगैरह रहता है सर। हाँ, ढोल वगैरह पंजाबी वो सब सब रहता है। बिहू का ढोल रिदम नहीं मिल रहा था एक्चुअली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बिहू का रिदम कहीं मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, मिलता सर, इसमें मैं देखता हूँ सर एक बार। सर सर मिलना तो चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी 50 रिदम लिखा है इंडियन का, अच्छा शायद अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा और मुझे मिला है बहुत कीबोर्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। आपको एक बार आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होने से मैं आपसे पूछ लूंगा एक बार फिर, क्योंकि मैं कोशिश किया था बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू। जी। और सर किसी का कुछ सवाल है तो बताइए। सर नोट बजा रहे हैं तो वो कॉर्ड बजा नहीं पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड नहीं चल रहा है सर। हाँ सर, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। अ, सर आप पहले सीखा क्या कीबोर्ड? हाँ नहीं सर, ऐसे ही पहले ही सीख रहे हो आपसे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए नहीं आ रहा है। आप सर ध्यान से देखिए। हाँ सर। मैंने आपको मेजर माइनर कॉर्ड्स लिख के दिया है। हाँ सर, प्रैक्टिस तो नहीं की है, थोड़ा ड्यूटी में रह गए। हाँ आज नहीं से नहीं नहीं, करने। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जो मैंने मेजर कॉर्ड आपको लिख के दिया, मेजर कॉर्ड आपको बार बार बजाने का। मान लो एक मेजर कॉर्ड ले लिया, मान लो एफ ले लिया आपने, तो एफ कॉर्ड पहले ऐसे बजाने का, स्लो। तो मान लीजिए स्लो हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाने का, और स्पीड, और इतना स्पीड हो गया, फिर आपको ऐसे बजाने का, सभी कॉर्ड ऐसे बजाने का, सब कॉर्ड। तो माइनर भी बजाने का, ऐसे दोनों हाथ से प्रैक्टिस होने के बाद आपको गाने के साथ बजाने के लिए आएगा। क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि सी मेजर बोले तो कौन सा नोट है, सी इजी। हाँ, और एक बात है, जो कॉर्ड आप लोग बजाते हैं, बजाने के टाइम पे मान लीजिए आपको डी मेजर कॉर्ड आप लोग बजा रहे हैं, तब डी मेजर कॉर्ड में क्या क्या नोट आ रहा है डी एफ सर पे, वो भी याद रखना सही। बी फ्लैट में क्या आ रहा है, बी फ्लैट डी एफ, एफ में क्या आ रहा है, एफ एस सी। ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए, तब आप लोग बजा पाओगे अच्छी तरह से। हाँ ओके सर, उसको प्रैक्टिस करने से ही होगा सर। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, और पहले एकदम स्लोली बजाने का। मान लीजिए अभी हैप्पी बर्थडे का कॉर्ड लीजिए, एफ, ऐसे बजाने का पहले,
उसके बाद आपको ऐसे बजाने के लिए आएगा। ऐसे बजाने के लिए आएगा। ओके सर, ओके। जी। और सर किसी का सवाल है तो बताइए। मैंने आप लोगों को लेसन सिखाया था। पहले सिखाया था मैंने 1 2 3 4। आप लोगों को बजाने का है। डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट और एक सिखाने का है मुझे, मैंने शायद नहीं सिखाया था। आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा ब्लैक कीज में जो थर्ड वाला सी है 1 2 3, ये थर्ड सी से राइट हैंड का काम है यहाँ पे, और 1 2 3 ये थर्ड सी तक लेफ्ट हैंड का काम है। तो ये थर्ड नंबर सी से ये जो ऊपर वाला पहला ब्लैक की, इससे आप लोगों को पूरा ब्लैक कीज में 1 2 3 4 फिंगर एक्सरसाइज बजाने का। और 1 2 3 4 5 भी बजा सकते हैं। ये हो गया। और नेक्स्ट लेफ्ट हैंड से बजाने का, मैंने लेफ्ट हैंड से आप लोगों को नहीं सिखाया था, आज अभी सिखाने जा रहा हूं। नहीं तो कॉर्ड बजाने में आप लोगों को स्पीड नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड से पहले आपको, जैसे हमने 1 2 3 4 राइट हैंड से लिया था, वैसे आप लोगों को 4 3 2 1 से बजाने का। देखिए, नेक्स्ट 5। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था सारेगामा। सी स्केल में सिखाया था और ए माइनर में सिखाया था। ये मैं पहले सी स्केल में बजा के सुनाऊंगा। फिंगर था 1 2 3 1 2 3 4 5।
सी स्केल हर एक ऑक्टेव में बजाने का 1 2 3 3 ऑक्टेव में आप लोगों को बजाने का है। देखिए नेक्स्ट बजाने का थ्री टाइम्स। फोर ये है सारेगामा एक्सरसाइज। और उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया था कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। और सी शार्प का दूसरा नाम है डी फ्लैट, डी शार्प का दूसरा नाम ई फ्लैट, एफ शार्प का दूसरा नाम जी फ्लैट, जी शार्प का दूसरा नाम ए फ्लैट, ए शार्प का दूसरा नाम बी फ्लैट। नेक्स्ट सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जी माइनर, ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर। सी शार्प माइनर यानी डी फ्लैट माइनर, डी शार्प माइनर यानी ई फ्लैट माइनर, एफ शार्प माइनर यानी जी फ्लैट माइनर, जी शार्प माइनर यानी ए फ्लैट माइनर, ए शार्प माइनर यानी बी फ्लैट माइनर। क्या राय है, कुछ सवाल है तो बताइए, कैसा लगा? 4 दिन का क्लास में क्या क्या सीखा, क्या क्या कंफ्यूजन है वो बता दीजिए। सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम। कितना सीखा तुमने? ट्विंकल 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 और हाथ से लेफ्ट राइट। अच्छा, तुम्हारे पास कौन सा कंपनी का कीबोर्ड है?
अच्छा, कीबोर्ड के पास दूध नहीं लाने का, पानी नहीं लाने का, चाय भी नहीं लाने का और पानी गिराने का नहीं, ओके सर। ठीक है? ओके सर। और बहुत संभाल के रखने का है। ठीक है। और जिसको कीबोर्ड बजाने के लिए नहीं आता, बच्चे जो छोटा बच्चा रहता है किसी-किसी के घर पे, बच्चे को नहीं देने का है। और सेल में कीबोर्ड नहीं बजाने का, एडाप्टर खरीद के लाने का, एडाप्टर में एडाप्टर लगा के बजाने का है, ठीक है? और कीबोर्ड का साफ-सफाई में ध्यान देना चाहिए और बजाने के बाद एक अच्छा वाला कपड़ा कीबोर्ड के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है? ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ओके सर। और मम्मी-पापा और फ्रेंड्स को सबको बजा के दिखाना चाहिए और मुझे भी। ठीक है। ओके, बाय। बाय-बाय। नेक्स्ट सर बताइए। जी, किसी का कुछ बोलना है क्या? निरंजन, कुछ एक्सपीरियंस कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला, नए हम लोग। हाँ, हम भी जी। बहुत कुछ बिगिनर। सीखने को मिला सर, मगर वो प्रैक्टिस का जरूरत है हम लोग का, जितना पता है सर। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा। अच्छा। बाकी सर क्लास के बारे में बताएंगे तो ठीक है, कैसे क्लास करेंगे आगे सर। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। थोड़ा बहुत सीखे हैं सर, ऐसा नहीं कि पहले तो सब नए हुँ, मैं तो नया हूँ सर, बस खरीद लिया करके। हुँ, 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 ठीक है, हुँ, अभी हुँ। उसको खरीद लिया है तो सीखना भी है। हाँ सर। तो आगे अगर कंटिन्यू करोगे तो ग्रुप में जो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे सर के साथ, तो सर तो ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, तो ज़रूर अच्छी तरह से हमको सिखाएँगे ना, तो इसीलिए जी, जी। तो जो कंटिन्यू करेंगे तो जल्दी-जल्दी और ग्रुप में इंटरेस्टेड बोल के लिख दीजिएगा, मैं बाद में सर से कॉन्टैक्ट कर लूँगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन थोड़ा चार्जेबल बेसिस में होगा। ये तो जो वर्कशॉप था, ये तो फ्री था 4 दिन का। उसके बाद अगर मंथ वाइज़ कंटिन्यू करना है तो मिनिमम चार्जेस बेसिस में होगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा और जो इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप में लिख दीजिएगा इंटरेस्टेड हूँ आगे कंटिन्यू करने के लिए, ओके सर, ठीक है? ठीक तो है सर। सर जी। ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं तो हमको तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम सीख पाएँगे, वो इतना तो विश्वास है हमें। और सर इतना अच्छी तरह से 4 दिन में कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके हमको 4 दिन में ज़्यादा सिखाएँ। लेकिन हम तो बिगिनर हूँ, इतना ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर सीख पाएँगे। जी, सर। मतलब आपका 5-6 महीने में तो हम लोग लगभग बहुत सीख ही लेंगे, मेरे ख़्याल से। जी। जी, जी, जी। अभी मान लीजिए आपने कम से कम 3 महीने अभी सीखा ना सर? हाँ, हाँ। अभी 3 महीने में क्या होगा, 1 महीने में पूरा बेसिक में चला जाएगा आप लोगों का। और जी, मैं थोड़ा अलग टाइप में सिखाता हूँ, बहुत सिंपल सिखाता हूँ और जी। आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद मैं स्केल सिखाऊँगा, सारेगामा, कैसे कहाँ पे क्या-क्या बजाने का। सारेगामा का कम से कम मान लीजिए 2 ढाई सौ तो लेसन है सारेगामा का, उसमें से हम सिर्फ़ 4 लेसन सिखाए। अ, उसमें आप लोगों ने अगर 50 भी लेसन सीख लिया, तो मान लीजिए आप लोग कोई भी गाना निकाल सकते हैं और मैं जो भी गाना लिख के दूँगा, रिदम के साथ, मान लीजिए यही गाना, ये गाना रिदम के साथ आपको बजाने के लिए आप मान लीजिए कम से कम सिर्फ़ 3 महीना लगेगा। 3 महीने में आप लोग कैसे बजाओगे? इतना तो आएगा मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को डेली कम से कम 1 आवर टाइम देना पड़ेगा कीबोर्ड में। जी।
जी सर, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही पॉसिबल है। जी 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 जी। और अगर कोई कंटिन्यू नहीं कर पाया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारा लेसन सिखा दिया बहुत कम टाइम पे, बहुत बोले तो आगे भी काम आएगा आप लोगों को, ऐसे सिखाया है। नहीं, अभी तो कंटिन्यूअस सीखना है, जी 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 अनलिमिटेड, मतलब सीखने का कोई अंत नहीं है। जी जी जी। और सर बताइए। सर हमारा ग्रुप में आज कितने लोग हैं? आज ज्यादा लोग नहीं है, 5 लोग ही है। अच्छा जी। अभी तक तो तीन लोगों ने मुझे सवाल किया है शायद, और 2 लोगों ने नहीं किया। इलिकिया कुछ बोलना चाहेंगी? इलिकिया, इलाकिया, इलाकिया रमेश। अच्छा, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। जी ठीक जी है, फिर आगे आप लोग अगर कंटिन्यू करेंगे तो ग्रुप में दे दीजिएगा। अगर सर के साथ कंटिन्यू करना जी चाहेंगे मंथली बेसिस में, जो भी है आप लोग का सुविधा अनुसार ग्रुप में लिख दीजिएगा। मैं सर के साथ कांटेक्ट करके आप लोगों को बता दूंगा। लोगों जी जी जी। हाँ जी। सर मैं लास्ट में जो आप लोगों मुझे कुछ बोलने का है। जी सर। ये जो हमारा 4 डेज का वर्कशॉप था, इसमें आप लोगों ने हमें टाइम दिया है, और पहला बात है नवजीत सर ने और शब्बी शर्मा सर जी ने इतना मेहनत किया, और मेहनत करके हमें एक साथ म्यूजिक सीखने का सिखाने का मुझे मौका दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से कुछ सीखने का कोशिश किया, मुझे टाइम दिया आप लोगों ने। और आगे आप लोग और सीखिए, मेरे से ही सीखने का ऐसा कोई बात नहीं है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, यानी म्यूजिक के बारे में कुछ सवाल रहेगा, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग म्यूजिक सीखें और अच्छी तरह से सीखें, और भगवान करे तो सबके साथ कभी ना कभी तो हम लोग जरूर मिलेंगे। जी सर, मैं कभी-कभी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आपको इतना सपोर्ट किया ताकि ये जी सेशन सक्सेसफुल हो। तो जी बहुत-बहुत धन्यवाद छविलाल शर्मा को। जी तो और अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम सेशन यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। आपको बहुत-बहुत थैंक यू। आपने इतना जी सर सबको। 4 दिन का वर्कशॉप में इतना मेहनत करके हमको जितना हो सके सिखाने का कोशिश किए हैं, उसके जी लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी सर जी। फिर से मेरे तरफ से फिर से आप लोगों को एक बार नमस्कार। आप लोग खुश नमस्कार रहिए, सर। अच्छी नमस्ते सर। तरह रहने का। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर सीख पाओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू Thank you, ऑल। sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल।